गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम चैप्टर 1 क्लास 9th द फन दे हैड के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, देख लेते हैं एक बार। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो बेसिकली इसमें कहा ही जा रहा है कि जो स्टोरी है ये फ्यूचर की है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, मतलब जिस तरह का अभी स्कूल है, मतलब बुक से पढ़ाया जा रहा है या जिस तरह का स्कूल चल रहा है अभी, ज़्यादातर हम इंटरेक्शन जो होता है टीचर का आमने फिजिकल होता है, आमने सामने होता है। बुक्स भी हम सामने सामने रख के पढ़ते हैं, तो शायद ये भविष्य में ना हो। जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से इंटरनेट का ग्रो हो रहा है, तो 2050 2060 तक ये ऐसा माना जा रहा है कि बुक्स नहीं होगा तब। तो ये कहानी एक फ्यूचरिस्टिक बेस पे है ना। हाउ चिल्ड्रन विल स्टडी, फिर उस समय कैसे पढ़ेंगे, तो एक डायग्राम शो किया गया है। जैसे फर्स्ट डायग्राम में लिखा हुआ है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। तो हम मोस्टली आज भी सीख रहे हैं, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं सीख रहे हैं जिस लेवल पे फ्यूचर में सीखेंगे। वर्चुअल क्लास, अब वर्चुअल क्लास क्या होता है, यानी कि हमारा जो क्लास होगा वो बुक्स के जरिए नहीं होगा, हम दूर बैठ के भी कहीं सीख सकते हैं। जैसे कोरोना में लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए, सेम उसी तरह से उसी को हम वर्चुअल क्लास रूम या वर्चुअल क्लास कह सकते हैं। रोबोटिक टीचर क्या होंगे, रोबोटिक होंगे, यानी कि उसमें प्री रिकॉर्डेड सिलेबस होगा, उसके अनुसार जो रोबोट होंगे वो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछेंगे, बिल्कुल टीचर जैसा एकदम। आपको बच्चों को ज़रा सा भी फीलिंग नहीं होगा कि देखने में लगेगा कि रोबोट पढ़ा रहा है, लेकिन नॉलेज बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट है मूविंग ई टेक्स्ट, और हम ज़्यादातर जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ई टेक्स्ट, यानी कि जो बुक्स होंगी वो ऑनलाइन पे होगी, पीडीएफ फॉर्म में होगा या वर्ड फॉर्म में होगा या एक्सेल फॉर्म में होगा, मतलब उस तरह से। इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक द बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। तो बोला इन पेयर्स, जब हम डिस्कस करें तीन चीज़ ऐसे पूछा गया है कि क्या आप स्कूल में चेंज करना चाहोगे, ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स on television or computer screen? Can you imagine a time when all books will on computer and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो बोला आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में पढ़ा है या सुना है, और इमेजिन कर सकते हो कि अगर हमारे पास बुक्स ना हो, प्रिंटेड फॉर्म में ना हो, यानी फिजिकली ना हो, तो क्या वो सही रहेगा। ये मतलब एक तरह से सजेशन या राय मांगी है, एडवाइस मांगा गया जो भी इस कहानी को पढ़ेगा। तो शुरू होता है यहाँ से। मैगी इवन रॉट अबाउट इट नाइट इन हर डेयरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो देखो ये कहानी कब की है, 2157, अभी चल रहा है हमारा 2025, है ना। तो इसने लेटर उस समय का लिखा हुआ है, उसके डायरी में लेटर डेट डाला हुआ है 17 मई 2157। सी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो वो बोल रहे कि आज टॉमी को क्या मिला, एक रियल बुक मिला। अब क्योंकि वर्चुअल फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है, तो फ्यूचर में तो बुक था नहीं, तो उसको एक बुक मिला, तो सरप्राइज कोई भी जाएगा। मान लिया कभी किसी ने बुक नहीं देखा और कोई बुक देख लेगा, और ये भी उसे बताया जाएगा कि पहले बुक से पढ़ाई होती थी, तो उसके लिए कुछ, जैसे हम भी आज भी कुछ इतिहास में हमें मिलता है, तो हम उसके लिए क्या हो जाते हैं, एकदम सडन चौंक जाते हैं कि भाई अच्छा, या आश्चर्य हो, सरप्राइज हो जाते हैं, अच्छा ऐसा भी होता होगा। सेम वैसी बात है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक है। मैर्गी ग्रैंड फादर वन सेट डैट, मैर्गी के जो ग्रैंड फादर उन्होंने एक बार कहा, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर, जब वो छोटा था, हाँ, उसके दादाजी told him that there was a time when all the stories were printed on paper। तो उसके दादाजी बताते एक समय था जो भी कहानी होती थी वो सब प्रिंटेड पेपर में होता था, जो कि अभी हम देख रहे हैं। They turned the pages which were yellow and crinkly and it's awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen, you know। दे टर्न द पेज, वो पेज टर्न करते हैं, और तो
क्योंकि अब जो बुक है वो 2157 यानी 2157 में ये बुक जो है पढ़ रहे हैं, तो नेचुरली है कि जो बुक का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है ना, और क्रिंकली में थोड़ा सा सिकुड़ा टाइप हो जाता है, ये फट जाता है, ये साइड से उस टाइप से हो जाता है। ऑफुल फनी, और ये पढ़ने में जो शब्द लग रहे थे बड़े अजीब से लगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कई बार जब पुरानी बुक हो जाती है तो उसकी राइटिंग या प्रिंटिंग जो होता है मिस हो जाता है, उससे तो अलग सा डिज़ाइन भी बन जाता है, ठीक है। एंड देन व्हेन द टर्न बैक द पेज बिफोर इट हैड सेम वर्ड्स ऑन इट एंड इट हैड व्हेन दे रीड एट फर्स्ट टाइम। तो जब वो पेज और टर्न करते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले भी पेज हमने ये पढ़ रखा है। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, बोले क्या ही वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रू द बुक, जब आप बुक पढ़ते हैं इसको, यू जस्ट थ्रू इट अवे आई गेस, बोले जब ये बुक पढ़ेंगे तो लगेगा फेंक दें। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियंस ऑफ बुक ऑन इट एंड इट्स गुड्स फॉर प्लेंटी मोर आई वुडेंट थ्रू इट अवे। बोल रहा है कि हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है, ये टेलीविजन स्क्रीन है, उसमें मिलियंस यानी लाखों में बुक है ना। सेम विथ माइंड सेड मैरगी, शी वॉज 11 and she hadn't seen many daily books as Tommy had. He was 13. जो टॉमी है वो 13 साल के हैं और जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है। तो जो है उसने ऐसा कभी बुक देखा नहीं। सी सेड, वो कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ मिला? इन माई हाउस, तो बोलता है मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे वो बताता है कि वहाँ पे मिला, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, तो वो क्योंकि पढ़ने में बिजी होता है। इन द एटिक, एटिक मतलब होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ योर स्टोर रूम, स्टोर रूम के साइड में थोड़ा सा स्पेस होता है वहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज इट अबाउट, बोले किस बारे में है? तो ये स्कूल के बारे में। किसके बारे में? स्कूल के बारे में। मैरगी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब होता है शोइंग थिंग समथिंग वर्थलेस, जो लगता है बहुत कोई वैल्यू नहीं उसकी। स्कूल, बोलती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल में क्या लिखा? आई हेट स्कूल, मुझे पसंद बिल्कुल पसंद नहीं है। मैरगी ऑलवेज हेटेड स्कूल, उसको बिल्कुल पसंद नहीं, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और वो अब और उसे पसंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं पसंद आ रहा और नफरत क्यों करी स्कूल से? क्योंकि वो बुक देख के, है ना। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड एंड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री ऑफ इंस्पेक्टर। तो बोलते हैं जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो उसको टेस्ट ले रहे हैं, ज्योग्राफी वाले टीचर टेस्ट ले रहे हैं, और सब में उसके परफॉर्मेंस क्या हो रही है? बहुत खराब आ रही। वर्स मतलब क्या होता है? बहुत खराब, ठीक है। फिर उसकी मम्मी क्या करती है? अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, उसकी माँ एकदम दुखी हुई मन से बोलती है अब ठीक है, अब तुम्हें दूसरी जगह भेजना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। He was a round little man with a red face and whole box of tools with the dials and wires. He was a round little man. वो एक गोल मोटोल आदमी के सामने खड़ा, उसका जिसका लाल चेहरा हो, उसके साथ एक पूरा बॉक्स होता है जिसमें डायल्स और वायर होते हैं। डायल्स क्या होते हैं? घड़ी के, है ना, जैसे वॉच देखा है सर्कल से उस टाइप से, वायर्स और तार पड़े होते हैं। He smiled at Margie and gave her an apple. वो स्माइल करता है, मार्गी को एप्पल देता है। Then took the teacher apart. Margie had hopped and he wouldn't know how to put together again, but he know how all the right and after our show. मार्गी को समझ नहीं, वो कूदती है, हॉप मतलब कूदना होता है, ठीक है। उसे समझ नहीं आता क्या करना है, और कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहता है। एन आवर यानी कि 1 घंटा तक। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक बड़ा सा काला और अगली, अगली मतलब क्या होता है? जिसका फेस देखने में अच्छा नहीं हो। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, वहाँ पे सारे लेसन दिखाया जाता है, क्वेश्चन दिखाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डेट वॉजेंट सो बैड, जो कि उसको खराब नहीं लगता है। द पार्ट ऑफ मार्गी हेटेड, जो वो हेट करती है मोस्ट वॉज स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, स्लॉट गिवन स्पेस, एक टाइम में, उस समय जिस समय वो होमवर्क करती है टेस्ट पेपर देती, शी ऑलवेज हैड राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। तो एक उसमें कोड इस्तेमाल करती है। कोड इस्तेमाल, हम कोड इस्तेमाल जनरली बच्चे किस लिए करते हैं? कुछ माइंड डिस्टर्ब के लिए, है ना, तो उस तरह कोड इस्तेमाल करती है, खास करके पंच कोड इस्तेमाल करती है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और क्योंकि मैकेनिकल टीचर तुरंत फटाफट मार्क्स ऐड करता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड,
इंस्पेक्टर स्माइल के साथ कहता है जब वो अपना काम पूरा कर देता है, ठीक है। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट, तो वो बोलते हैं कि इसमें छोटे बच्चे का कोई गलती नहीं है। मिस्टर जोन्स से कहती है आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, तो बोले जो ज्योग्राफी जो सेक्टर या ज्योग्राफी जो नंबर कम आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि इसका स्टैंडर्ड जो है उस तरह का नहीं है, ये एडजस्ट कर सकते हैं। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये सब होता रहता है कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप एंड एवरेज ऑफ 10 ईयर्स लेवल, बोला कि थोड़ा सा इसको 10वीं लेवल तक कराया जाए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, अगर देखा जाए तो लगभग इसका पढ़ाई लिखाई मतलब ठीक है सब्जेक्ट के हिसाब से, सेटिस्फैक्टरी यानी कि ठीक ठाक। एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, बोला ठीक है अच्छा है ना। मार्गी वॉज डिसपॉइंटेड, पर मार्गी क्या थी, निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक अ टीचर अवे ऑल टुगेदर, तो शी हैड होपिंग, ये होपिंग मतलब वो नहीं होता है कूदने वाला, है ना, वो फिर टीचर के साथ चली जाती है। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर्स अवे फॉर नियरली मंथ्स बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर एंड ब्लैंक एंड आउट ऑफ कम्प्लीटली, तो उसका जो हिस्ट्री था वो भी बहुत ख़राब था, एकदम बिल्कुल ब्लैंक, जैसे तुम लोग को बिल्कुल समझ नहीं आता है ना हिस्ट्री में। सो सी शेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती वाई वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो बोला क्यों नहीं तुम कोई स्कूल के बारे में लिखते हो। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, तो उसको एकदम सरप्राइज होकर देखती है, क्यों, क्योंकि वो तो हेट करती थी स्कूल के बारे में। बिकॉज इट नॉट जस्ट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो बोलता है कि ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है, दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये कैसा है, ओल्ड काइंड, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि करीब 100 सालों से 100 साल तक पुराना है। ही एडेड लॉफ्टली मतलब सुपीरियर वे एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, यानी कि सेंचुरीज मतलब शताब्दी, है ना, 100 साल का है। मार्गी वॉज हर्ट, उसे बहुत दुख होता है। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, मुझे नहीं पता किस तरह का स्कूल होगा पहले। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, बोला कोई बात नहीं उनके पास टीचर है। श्योर दे हैड टीचर, हाँ पक्का होगा, बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वहाँ पे क्या होते थे, आदमी, है ना। मैन, बोलते मैन, हाउ कुड अ मैन वे टीचर, तो बोल रहा है मैन कैसे टीचर हो सकता है, क्यों नहीं उसको बिलीव हो रहा है, क्योंकि वो 2057 में है। वेल ही जस्ट टोल्ड दैट बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स गेव होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, बोला कि जिस तरह होमवर्क दिया जाता था, पूछा जाता था नॉर्मली। अ मैन इज इट स्मार्ट इनफ, तो क्या बोलता है क्या वो मैन इतना स्मार्ट नहीं था। श्योर ही इज, वो होगा। माई फादर नोज एज मच टीचर एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच, बेच मतलब होता है बेट, मतलब शर्त लगाना, ये प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं मैं शर्त लगाती हूँ। मैरी वॉजंट प्रिपेयर डिस्प्यूट दैट, सी सेड आई वुडेंट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, बोल रहा है मैं किसी अनजान आदमी को अपने घर में अलाउ नहीं करूँगी मुझे कोई पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम विद द लाफ्टर, वो चिल्लाता है और हंसता भी है। यू डोंट नो मच, तुम नहीं जानती हो मैरी। द टीचर डिड नॉट लाइव इन द हाउस, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, तो इसका मतलब कोचिंग की बात कर रही है ना, कि वहाँ पे आते नहीं थे, सब लोग जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। एंड दे ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, और सब एक ही चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर एक उम्र के हों। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज एडजस्टेड फिट एंड माइंड ईच बॉय एंड गर्ल इट ईच एंड दैट ईच किड हैज़ टॉट डिफरेंटली, बोले लेकिन मेरी मम्मी ने कहा है कि जो टीचर है वो सबको अलग अलग पढ़ाते हैं, है ना, और जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट वे देन, हमारी तरह नहीं कि सबको सेम पढ़ाते हैं। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, उसने कहा, मार्गी ने कहा मुझे पसंद नहीं है, और ठीक है मुझे मैंने ऐसा कहा नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, जल्दी से कहती है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, फिर वो फनी स्कूल के यानी कि पुराने जो ज़माने के स्कूल उनके बारे में पढ़ती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड, तो वो पढ़ते हैं अभी पूरा ख़त्म नहीं होता है, तो उसकी मम्मी बुला लेती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप एंड नॉट येट ममा, बोलती देखो समय हो रहा है, टाइम हो रहा है, बोलते ठीक है नहीं। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट प्रोबली टाइम फॉर टॉमी टू, बोला फिर वो जॉन्स जो होते हैं वो टॉमी को भी कहते हैं तुम्हारा भी टाइम हो रहा है, देखो शायद।
मैर्गी सेड टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर देन आफ्टर द स्कूल। बोल रहा क्या मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ। मार्गी कहती किससे, टॉमी से। मे बी ही सेड नॉच ने मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ही वॉकड अवे एंड विशलिंग एंड डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, तो वो अपने आर्म के रख के साइड में चल देता है। मैर्गी वेंट टू स्कूल रूम, फिर वो स्कूल रूम जाते। इट वॉज राइट टू नेक्स्ट हर बेडरूम एंड मैकेनिकल टीचर वॉज वेटिंग फॉर हर। उसके टीचर वेट कर रहे थे, मैकेनिकल टीचर। इट वॉज ऑलवेज सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे छुट्टी होता था, बाकी सब दिन आते थे टीचर। बिकॉज हर मदर एंड सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो बोलता है बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, बोले छोटी बच्ची अच्छे से सीख सकती है इफ अगर वो रेगुलर आवर पे क्लास ले तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड सेड टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। स्लॉट कहने के टाइम देते हैं कि भाई प्रॉपर होमवर्क होना, अर्थमेटिक यानी मैथ्स की बात हो रही है। मार्गी डिड शो विथ साई, बहुत शर्मीले आवाज में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल एंड दे हैड बीन grandfather was little boy. All the kids from the whole neighborhood came and laughing and shouting schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day, and they learned same thing so they could help one another in homework and talk about। बोला कि पहले ज़माने में ऐसा होता होगा कि सब लोग एक साथ आते होंगे, एक साथ जाते होंगे, है ना, और उससे अच्छा होता था अगर सब सीखते होंगे दूसरे को, और होमवर्क के बारे में ज़्यादा बातें होती है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स क्या होते थे, पीपल। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन व्हेन एट फ्रैक्शन, तो मैकेनिकल टीचर क्वेश्चन देते मैथ्स का 1/2 एंड 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट ओल्ड डेज, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो वो बोलती कितना मज़ा आता होगा उन बच्चों को, ठीक है। तो वो ये सब क्या कर रही है, सोच रही है। तो ये कहानी स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू।